यहाँ हम CDP2 को डिस्कस करेंगे। CDP1 का क्लास ऑलरेडी जो है आपके चैनल पर आ चुका है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ भी हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हल करेंगे, एक एक करके देखते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, यह आपका फर्स्ट प्रश्न है। इसमें जो है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए यहाँ नहीं का जो है बहुत बड़ा योगदान है। यह नहीं जो है इसको हमको ढूंढना है। ठीक है, देखिए इसमें है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है। देखिए एकमात्र कहने का मतलब है, एकमात्र ऐसा नहीं है, एकमात्र कहने का मतलब है यह एकमात्र जो होता है यह CDP के केस में निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यह आपका नहीं वाला कथन हो गया। ठीक है, नहीं वाला कथन हो गया और यहां भी आपका नहीं है। तो फिर भी हम लोग और जितना भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक बार इसको भी देखेंगे, क्योंकि यहां जो है एक नहीं वाला आ चुका है और ऑप्शन को देखना है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही बात है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, मतलब सीखना जो है इस पर लक्ष्य पर डिपेंड करता है। लक्ष्य कुछ लोग बना लेते हैं सीखने की, तो यह भी सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, यह भी सही है। तो गलत एक यह है, पहला जो है ऑप्शन यह आपका गलत है, नहीं है। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है और यही जो है आपका यहां पूछ रहा है, नहीं मानना चाहिए। तो पहला जो है आपका यह नहीं वाला है, इसलिए आपका यह सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को ऑप्शन भी देखना होगा और प्रश्न को तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इस बार जो है गलती जो किए हैं, खास करके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, उसमें इस नहीं को जो है वो लोग मिस कर गए थे। तो इसमें से व्यापक जो भी उनको आंसर लगा, सबसे करेक्ट पॉजिटिव वाला आंसर, उन्होंने उसको पिक किया था। ठीक है, और इस नहीं को नहीं देखने के कारण उनका जो है एक मार्क्स यहां से कट गया। तो इस नहीं को जो है अगर आपका प्रश्न में आ रहा है नहीं, तो उसको निश्चित रूप से देखना है, अच्छे से देखना है कि उसमें नहीं भी है। तो सारा चीज जो है इसमें देखिए बहुत सारा टेक्निक है, ट्रिक है। तो लगातार जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसमें जो है जब हम लोग कुछ सेट प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद पढ़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से यह सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यहाँ है दृष्टिबाधित, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, उनके दृष्टि में प्रॉब्लम है। ठीक है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए छूट देना जो है यह नेगेटिव सेंस में होता है, तो यह आपका नेगेटिव सेंस हो गया, मतलब यह नहीं होना चाहिए। को माता पिता और मित्र द्वारा उसे दैनिक कार्य करने में सहायता की जानी चाहिए। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को अगर उसके माता पिता लगातार उसकी सहायता करते रहेंगे, ठीक है, दैनिक कार्य में भी, डेली का जो उसका रूटीन है उसमें भी सहायता करते रहेंगे, तो वह धीरे धीरे अपाहिज हो जाएगा। ठीक है, और वह सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यह निगेटिव सेंस में होता है इसका आंसर। ठीक है, इसका उपयोग निगेटिव सेंस में होता है, इसलिए यह भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट दृष्टिबाधित है उसको भी कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ भी सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए श्रव्य सीडी, सुनने वाला सीडी, ठीक है, के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है उनको अगर श्रव्य सामग्री उपलब्ध करा दी जाए तो यह अच्छी बात है। ठीक है, तो यह आंसर आपका सही लग रहा है। एक और है ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार, देखिए विशेष व्यवहार नहीं करना चाहिए, सामान्य व्यवहार होता है, विशेष व्यवहार नहीं होता है, तो यह नहीं होगा। तो आंसर हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में, प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उसमें जो है क्या महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, यह सब
यह उत्सुकता वाली बात जो है यह आपका निगेटिव सेंस में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है धैर्य एवं दृढ़ता। यह बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके आगे आपको धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा, उनकी बात को सुनना होगा, उसके हिसाब से जो है कक्षा का संचालन करना होगा। ठीक है, उनकी सहायता करनी होगी। इसके बाद है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। देखिए, यह दक्षता जो है यह आपका नेगेटिव सेंस में होता है, इसका सीडीपी में खास करके बहुत सारा नेगेटिव वर्ड है, जिसको कि अभी हम लोग जैसे ही यह कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, तो उसमें इस टाइप का जितना भी छोटा छोटा मतलब कि सेंटेंस आएगा, हम उसको जो है अंडरलाइन करके आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यह दक्षता आ गया, तो यह नेगेटिव सेंस में हो गया। इसके बाद अतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, यह भी देखिए पढ़ाने की दक्षता जो है यह जरूरी नहीं है, यह नेगेटिव सेंस में होता है, विद्यार्थी आधारित होता है, सारा भी जितना भी काम होता है कक्षा में वह स्टूडेंट आधारित होता है, उसमें शिक्षक की भूमिका जो है, शिक्षक की जहां तक दक्षता वाली बात है, तो यह जो है नेगेटिव सेंस में यहाँ यूज होता है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। तो आपका देखिए एक पॉजिटिव है यहाँ धैर्य और दृढ़ता, पढ़ाने की उत्सुकता जो है यह हो सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, तो यह आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जब बच्चा जो है तार्किक रूप से तर्क के साथ जो है वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो देखिए संवेदी परक अवस्था यह नहीं है, इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह भी नहीं है, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह भी नहीं है, इसके बाद यह है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, यह मूर्त संख्यात्मक अवस्था है। ठीक है, तो यह आपका सही होगा। मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं वह तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो है यह 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, शिक्षक को बिल्कुल ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है, के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, मतलब टीचर का यह गुण जो है एक अभिभावक को पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कक्षा में हैं, उसमें से लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण टीचर जो है उनको जहां उनको बैठने का मन है वहां बैठने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक अभिभावक को परेशानी है इससे, तो वह कौन सा तरीका है जो इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे बेहतर हो सकता है? ठीक है, तो यहां कुछ ऑप्शन दिया गया है, अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। यह शिकायत जो है आपका नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए आपका यह नहीं हो सकता है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चे का अनुभाग बदल दें। देखिए अनुभाग बदलने से कुछ नहीं होगा, बच्चा जो है एक साथ रहेगा, एक साथ पढ़ेगा, तो अच्छा उसका विकास होगा। ठीक है, तो अनुभाग बदलने से मतलब कि उसका जगह बदलने से या क्लास बदलने से, मतलब जहां पढ़ रहा है उसका स्थान बदलने से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है। इसके बाद है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना होगा। देखिए शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना यह जो है आपका पॉजिटिव सेंस में होता है, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए अभिभावक अगर शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करेंगे, फिर उनको जो है जो मूल समस्या है उसके विषय में जानकारी मिलेगी, फिर उसका हल निकाला जा सकता है और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल निकल सकता है।
तो जब शिक्षक और अभिभावक साथ में बैठेंगे तो इस पर इसका जो है निपटने का कोई भी प्रॉब्लम है तो वह दूर हो जाएगा। तो यह जो है पॉजिटिव सेंस में लग रहा है। एक और ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चे को निकालना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बच्चों को निकालना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को अगर आप निकाल देंगे तो इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपका देखिए 3 नंबर जो है पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, यह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ठीक है, यह सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको किसने, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ठीक है, इसको किसने बढ़ावा दिया? यहाँ 4 सिद्धांतवादी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, गेस्टॉल्ट, इसके बाद पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। इसमें से 1 नंबर जो है गेस्टॉल्ट, इन्होंने जो है सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान किया गया? इसमें से 4 लोगों का नाम दिया हुआ है, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। इसमें से जो सही है उसको टिक करना है। ठीक है, ये पियाजे सर जो हैं इनके द्वारा जो है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो है यह पियाजे होगा। इसमें जो है क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, इसके बाद बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यह 4 इनके द्वारा बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, इसके बाद जो है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, यह जो है पियाजे के द्वारा बताया गया था और इनके द्वारा इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, बच्चे जो हैं अपने समवयस्क मतलब अपने समान बच्चों के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों को यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन क्या है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, यह 4 यहां दिया गया है। इसमें देखिए आपका किशोरावस्था जो है इसमें बच्चे जो है अपने समवयस्क, जब किशोरावस्था में रहता है बच्चा तो उसमें जो है अपने समवयस्क जो उसके साथ जो है इनकी सहभागिता बढ़ जाती है। वे उनके संपर्क में आते हैं और फिर जो है वो जो भी होते हैं उनके बीच जो है दोस्ती होती है या कोई समूह है तो उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, उसके सदस्य हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा यह किशोरावस्था होगा। प्रौढ़ावस्था में ऐसी बातें नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था, यह देखिए बाल्यावस्था के पहले वाला स्थान है, तो इसमें तो खैर सक्रिय सदस्य होने की बात संभव नहीं है। और बाल्यावस्था में भी, बाल्यावस्था मतलब हुआ छोटे बच्चे का, तो उस जगह भी ये समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य नहीं बन सकते हैं। अपने समवयस्क में एकमात्र जो है किशोरावस्था, किशोरावस्था में बच्चे जो हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? जब बच्चे सीख रहे होते हैं उस समय जो है उनके माता पिता को कैसी भूमिकाएं निभानी चाहिए? देखिए नकारात्मक नहीं होगा। इसके बाद सहानुभूति, देखिए बहुत ज्यादा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार जो है यह बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में जो है सही नहीं रहता है। बच्चे बहुत ज्यादा अगर सहानुभूति उनको मिलेगी तो उस समय जो है सीखने की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध होगी। ठीक है, यह सही से नहीं चल पाएगी।
और तटस्थ भी नहीं हो सकता है। अग्रोन्मुखी, ठीक है, अग्रोन्मुखी प्रक्रिया जो है यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिकाएं निभानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है लगातार चलता रहता है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, यह नहीं होगा। एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा। अंतः क्रिया का सिद्धांत नहीं होगा। देखिए, विकास जो है यह कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो मतलब विकास क्या होगा? कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो क्या होगा? निरंतर चलेगा। विकास क्या होगा? निरंतर चलेगा, ठीक है। विकास क्या होगा? तब निरंतर चलेगा। जब कभी नहीं समाप्त होगा तो लगातार चलेगा, निरंतर चलेगा। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत यहाँ है, तो सबसे करेक्ट आपका यही है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? ठीक है, बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है वह को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान है? किस स्थान पर संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पहला है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा है सभागार, चौथा है घर, ठीक है। यह चार ऑप्शन आपका दिया गया है। खेल का मैदान, देखिए खेल के मैदान में जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं संभव है, तो यह नहीं होगा। इसके बाद सभागार, देखिए सभागार में जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। घर पर भी संभव नहीं है। विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है यहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संभव है। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण रहता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन आपके पास दूसरा भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में इसी टाइप का ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। क्या है? विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को, सीखने संबंधित जो समस्याएं हैं उसको संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? कौन सा स्तर है? देखिए प्राथमिक स्तर है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, यह नहीं होगा। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा। देखिए सरल और क्या है? रोचक। रोचक जानकारी जब छोटे बच्चों को दिया जाएगा तो वो जो है थोड़ा सा उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे, ठीक है, और पढ़ने के प्रति उनका जो है विचार अच्छा रहेगा और वो उसमें जो है अपने को सहायक सिद्ध करेंगे। तो देखिए यह आपका ठीक लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। और हम लोग पढ़ लेते हैं अगला ऑप्शन, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। यह भी ठीक है, कहानी भी बच्चे, छोटे बच्चे सुनते हैं, लेकिन यह सब चीज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करना। तो देखिए समस्याओं को संबोधित करना है, सीखने संबंधी समस्याओं को। तो सीखने संबंधी जो भी समस्याएं हैं अगर उसको हम लोग सरल तरीके से और रोचक सामग्री का प्रयोग के द्वारा करेंगे तो वह सही होगा, ठीक है। तो सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग जो है बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। और क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग, मतलब जो बच्चा जैसा है, जैसे कि किसी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी को कहानी पढ़ने में लग रहा है, तो उसको सिर्फ कहानी देंगे तो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो अक्षमता जो भी है उसका, उसके हिसाब से यह नहीं करना चाहिए, यह भी आपका नेगेटिव सेंस में हो जाता है। तो आपका 3 जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। यह आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद जो है हम लोग फिर सीडीपी का जो है तीसरा क्लास लेके आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वह सीडीपी 3 होगा, ठीक है, तीसरा क्लास होगा सीडीपी का। तो पहला वीडियो जो भी नहीं देखे हैं उसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन पर डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। और आपको सीडीपी का जो है निरंतर
एक दो वीडियो सप्ताह में आते रहेगा, और ज्यों ज्यों एग्जाम नज़दीक आएगा फिर जो है पढ़ने की गति और तेज होती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।